Hello, students. Hope all of you are very well. So, today we will continue with the topic, continue with the lesson. The lesson is matter in our surroundings. Matter, matter in our surrounding. तो लास्ट टाइम हमने मैटर के बारे में पढ़ा था. तो हमने मैटर के बारे में ये पढ़ा था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटी छोटी पार्टिकल्स का बना होता है. और हमने मैटर को डिवाइड किया इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में. नाउ टुडे और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हमने इस मैटर को जो डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे, फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन. Physical classification is that type of classification in which we are able to find out, we are able to observe the characteristics of a substance without changing the identity of the substance. तो हमने देखा उसी को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन. सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास हमने देखा यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को डिवाइड किया है इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में. सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में हमने इसको डिवाइड किया. तो हमने डिवाइड किया मैटर को ब्रॉडली क्लासिफाइड, हमने उसको क्लासिफाई किया, हमने मैटर को क्लासिफाई किया इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. नाउ सॉलिड्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज सॉलिड? नाउ अगर हम सॉलिड डिफाइन करेंगे व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड किसको बोलेंगे? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज सॉलिड. सो सॉलिड्स आर, solid is defined as that form of matter ये वो फॉर्म मैटर का होता है. solid is defined as that form of matter which possesses, जिसको होता है which possesses रिजिडिटी, जिनमें रिजिडिटी होती है. व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी का मतलब हो गया सख्त, ठीक है, जिनमें रिजिडिटी होती है. द सॉलिड्स possess a first property that is called as rigidity. Number second property of solids are that is having incompressibility. That means वो compress नहीं हो सकते हैं. सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स आर हैविंग वेरी गुड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दे आर हैविंग रिजिडिटी. ये सख्त होते हैं. हमारे पास ये मार्कर है, आप देखेंगे ये सॉलिड जो है, ये मार्कर जो है ये सख्त है, सख्त. इट इज हैविंग हाई रिजिडिटी. इट इज इनकम्प्रेसिबल. हम इसको इनकम्प्रेस भी नहीं कर पाते हैं, एंड सॉलिड्स एंड हेंस आर हैविंग डेफिनेट शेप. इनमें डेफिनेट शेप भी होती है. डेफिनेट सॉलिड्स आर हैविंग डेफिनेट शेप्स. इसमें डेफिनेट शेप भी होती है सॉलिड की, हम इसकी शेप चेंज नहीं कर पाएंगे. एंड सॉलिड्स आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम्स. इसमें डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है. सो सॉलिड्स आर डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस रिजिडिटी, जिसमें रिजिडिटी होती है. विच पॉजेस द कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्रेसिबिलिटी. विच पॉजेस डेफिनेट शेप, जिसमें डेफिनेट शेप होती है, खास कोई शेप होती है. एंड इट इज हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम. These are the four properties or characteristics of in solids. So solid हम define करेंगे, it is that form of matter which possess high rigidity, जिसमें बहुत ज्यादा rigidity होती है. आप देखेंगे हमारे पास rigid substance सख्त है. It is incompressible. हम इसको compress भी नहीं कर पाते. आप देखेंगे इसका साइज हम reduce नहीं कर पाते, compress नहीं कर पाते. It is having definite volume, definite shape. इसकी जो shape यहाँ पर है, चाहे आप इसको coldness पे रखो, चाहे आप इसको गर्मी में रखो, चाहे आप इसको सर्दी में रखो, इसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी. चाहे आप इसको यहाँ पर स्कूल में रखो, चाहे आप कोचिंग सेंटर पे रखो, चाहे आप कहीं भी जगह पे, आप इसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी. चाहे आप इसको बकेट में रखो, चाहे आप इसको वाटर में रखो, इसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी. यानी इट ऑक्यूपाइड डेफिनेट वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम ये यहाँ पर पकड़ेगा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, उतना ही वॉल्यूम ये लिक्विड्स में भी पकड़ेगा. So that means solids are, though it is defined as that form of matter which possess a rigidity, which possess incompressibility, which possess definite shapes and definite volume. Rigidity क्यों होती है? Why it is having high rigidity? So far as
matter are concerned, solids are concerned, solids are those substances, that is a form of matter which is made up of small particles, छोटे छोटे particles को बना होता है, and but these particles are later on, इनको नाम दिया गया है atoms. मगर ये जो particles होते हैं, the particles are very closely packed, that means closely packed with each other, closely packed, ये इतने नजदीक होते हैं, the distance between them, इनके नजदीक जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, और हम उसको बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 रेज पावर 9 देन 10 रेज पावर 10 सेंटीमीटर्स, 10 रेज पावर 10 सेंटीमीटर्स होती है इसकी डिस्टेंस, 10 रेज पावर 10 मीटर्स, ठीक है, 10 रेज पावर 10 मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स, इट इज मीटर्स. तो अगर हम देखेंगे सॉलिड्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टोन है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इतने नजदीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के इतने नजदीक होते हैं. द पार्टिकुलर स्पेस, इनके दरमियान जो जगह होती है वो होती है 10 रेज पावर -10 मीटर्स. दैट मीन्स 1 मीटर को आप डिवाइड कीजिए इतने जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतने हिस्से आप मीटर्स को करोगे, वो एक हिस्सा कितना कम होगा, उतनी ही स्पेस होगी इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. सो वी विल से द पार्टिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द सॉलिड्स आर वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, वो तो ना होने के बराबर होती है. दैट मीन्स वी विल से दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज पावर -10 मीटर्स. ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं इनमें they are closely packed with each other, the particles are so closely packed with each other, that means they are attracting each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. The intermolecular force of attraction, हम बोलेंगे intermolecular, interparticular, हम लिखेंगे यहाँ पर interparticular distance, particular distance is interparticular distance is very high, interparticular distance is very small, बहुत कम स्मॉल होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज वेरी लार्ज, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज. तो हम हमने यहाँ पर देखा